दोस्तों इस वीडियो में हम एक ऐसा बोर्ड बनाएंगे जिससे कि आप इसको एक्सटेंशन बोर्ड भी बना सकते हैं, इससे फ्रिज भी चला सकते हैं, इससे वॉशिंग मशीन भी चला सकते हैं, प्रेस भी कर सकते हैं और चाहे तो इसको दीवार में फिट कर लेने के बाद इससे एलईडी वगैरह भी चला सकते हैं। तो इस बोर्ड को कैसे बनाया जाएगा इस वीडियो में ये जानेंगे यानी सीखेंगे। और ये वीडियो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो कि इलेक्ट्रिशियन के काम में नए अभी खड़े हुए हैं और नया काम उन्होंने शुरू किया है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, जो कि इस एक वीडियो को देखने के बाद ही वो सब कुछ जान जाएंगे, यानी किस तरह से बोर्ड बनाया जाता है और किस तरह से वायरिंग की जाती है और किस तरह से इसके स्विच सॉकेट इसके अंदर फिट किए जाते हैं। तो देखिए ये मॉडलर वाला बोर्ड है, यानी जो नए मॉडल के बोर्ड अब चल रहे हैं स्विच वगैरह जो कि फिट किए जाते हैं, इसमें स्क्रू या पेच वगैरह नहीं लगाए जाते, ये ऑलरेडी इसमें लॉक होते हैं जिसकी वजह से ये इसके अंदर फंस जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये 2 स्विच इसमें लगे हुए हैं और 2 ही सॉकेट इसमें लगे हुए हैं, यानी 2 स्विच और 2 सॉकेट का ये बोर्ड है। चाहे तो आप इसको एलईडी की जगह भी लगा सकते हैं, जहाँ एक सॉकेट में एलईडी का प्लग लग जाता है और दूसरे में डिश वाला। तो चलिए इसे पहले खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाया जाएगा। तो यहाँ देखिए ये सब कुछ मेरे पास ऑलरेडी नया मंगाया हुआ है और सब कुछ ये अलग अलग है, यानी इसके कवर वगैरह और नीचे का बॉक्स और स्विच सॉकेट सब इसके अलग अलग बिल्कुल नए मंगाए गए हैं। तो देखिए ये 2 स्विच हैं जो कि नए मॉडल के हैं, यानी मॉड्यूलर वाले, जिसको आप मॉड्यूलर वाले स्विच भी कह सकते हैं, और ये सॉकेट भी मॉड्यूलर वाले ही है जो कि इसके अंदर फिक्स किए जाते हैं और इसके अंदर एक भी स्क्रू या पेच वगैरह नहीं लगाया जाता, ऐसे ही ये फिट हो जाते हैं। तो देखिए ये कैसे फिट होते हैं ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए ये सॉकेट है और इसको इस तरह से उठाकर इसके अंदर इस तरह से अंदर की ओर दबाया जाता है और ये इसमें बिल्कुल फिक्स बैठ जाता है। उसके बाद ये देखिए स्विच हो जाता है और इस स्विच में एक यहाँ पर निशान होता है नीचे की ओर माइनस टाइप का, ये देखिए ये वाला, इसको हमेशा नीचे की ओर किया जाता है, यानी ये बताता है कि यहाँ नीचे की ओर जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो इसलिए ये इस पर मार्क लगा हुआ होता है माइनस टाइप का जो कि नीचे की ओर लगा हुआ होता है। तो देखिए इसको भी इस तरह से हमने लगा दिया और अब दूसरे वाले स्विच को उठाएंगे और इस वाले स्विच को भी इसी तरह से यहाँ रखने के बाद इसको दबाते हैं और ये लॉक में फंस जाता है। अब ठीक इसी तरह से ये एक सॉकेट बच जाता है, इस सॉकेट को भी इसी तरह से यहाँ फिट करेंगे और अब देखिए ये चारों आइटम यहाँ पर लग चुके हैं, 2 स्विच और 2 सॉकेट। यहाँ हमें इसमें स्क्रूज या पेच वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो पुराने मॉडल के बॉक्स होते थे और स्विच सॉकेट होते थे उसमें छोटे छोटे पेच लगाने होते थे जिनको टाइट करना होता था। अब देखिए यहाँ बैक साइड आ जाते हैं और इसको समझ लेते हैं कि इसमें कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ ये इस तरह से वायर ले लेते हैं और वायर को यहाँ से इसका जो पीवीसी है उसको उतार लेते हैं और जो अंदर का कॉपर है उसको यहाँ इस तरह से निकाल लेते हैं। और ये जो नीचे वाले 2 इसमें पेच लगे हुए होते हैं उनको यहाँ से खोलेंगे दोनों को और यहाँ पर इन दोनों में ये वायर कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए अगर आपको इसे बिजली से चलाना है तब भी इन दोनों स्विच को हम एक ही जगह कनेक्ट कर देंगे इस तरह से वायर लगा के, और इन्वर्टर से अगर चलाना है तब भी इसको इसी तरह से हम एक वायर इसके अंदर दोनों स्विच के अंदर लगाएंगे, यानी इसका जो पीवीसी उतार कर जो कॉपर है उसमें दोनों को कनेक्ट करेंगे तो ये इसका बन जाएगा फेज। और अगर एक बिजली और एक इन्वर्टर से चलाएंगे तो यहाँ इस तरह से ये वायर नहीं लगाया जाएगा, यहाँ सीधे एक नीचे वाले पॉइंट पर एक तरफ बिजली आ जाएगी और एक दूसरे वाले स्विच पर इन्वर्टर का वायर आ जाएगा। ये बीच में जो हमने वायर लगाया है दोनों को कनेक्ट किया है इसको नहीं लगाएंगे, सीधे एक एक वायर बिजली की एक स्विच पर और इन्वर्टर की एक स्विच के नीचे पॉइंट पर लगाएंगे। अब देखिए ये 2 वायर इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे और यहाँ से दोनों ओर से इसका जो पीवीसी है वो उतार लेंगे और ऊपर वाला जो स्विच का पॉइंट है उस पर यहाँ हमें
ये देखिए इस तरह से लगाना होता है और यहाँ अच्छे से टाइट कर देना होता है। तो चलिए ऊपर वाले पॉइंट पर एक तरफ से हम इसको टाइट कर देते हैं। अब दूसरा जो सिरा है यानी इस वायर का एक सिरा हमने स्विच में लगा दिया है। अब जो दूसरा वाला सिरा है वो हम सॉकेट के एक पॉइंट पर लगाएंगे। तो इस वाले को हम बाद में समझेंगे। चलिए पहले वाले सिरे को देख लेते हैं। तो ये एक वायर है, छोटा टुकड़ा है वायर का। अब एक सिरा स्विच में लगा दिया गया है और दूसरा वाला जो ये वाला सिरा है ये सॉकेट के बाएं हाथ की ओर जो पॉइंट बना हुआ है उस पर लगाएंगे। ध्यान रखना है ये बाएं हाथ की ओर जो इसकी पिन है उस पिन में जो पेंच होता है उसको खोलने के बाद यहाँ लगाएंगे। तो देखिए ये न्यूट्रल हमेशा इस वाले पॉइंट पर होता है यानी बाएं हाथ की ओर और फेस दाएं हाथ की ओर होता है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी फेस और न्यूट्रल बाएं हाथ की तरफ होता है और फेस दाएं हाथ की ओर। तो देखिए यहाँ से हमें ये वायर का दूसरा सिरा सॉकेट पर बाएं हाथ की ओर जोड़ेंगे। तो ये जब हम इसको सीधा करेंगे तो दाएं हाथ की ओर ये बन जाएगा यानी फेज दाएं साइड आ जाएगा। और जो दूसरी पॉइंट है वो दाएं हाथ की ओर है, जब हम सीधा करेंगे तो वो बाएं हाथ की ओर आ जाएगा यानी न्यूट्रल और फेज अपनी अपनी सही जगह पर चले जाएंगे। अगर हम इसको दाएं हाथ की ओर जोड़ेंगे तो यहाँ हमारा जब हम बोर्ड को सीधा करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा। इसलिए यहाँ अंदर की ओर जब हम बोर्ड में वायरिंग करेंगे तो ये बाएं हाथ की ओर इसमें फेज देना होता है और दाएं हाथ की ओर न्यूट्रल देना होता है। अब देखिए यहाँ पर भी हम बाएं हाथ की ओर इस वाले सॉकेट में भी इसमें फेज का वायर लगाएंगे। तो यहाँ जैसे ही हम बोर्ड को सीधा करेंगे तो ये दाएं हाथ की ओर चला जाएगा और दाएं हाथ पर हमेशा फेज आता है। अब देखिए दोस्तों ये फेज वाली जो वायरिंग है ये कंप्लीट हो चुकी है यानी एक वायर जो नीचे की ओर ये लटका हुआ है ये फेज है और दोनों स्विच पर निकलने के बाद सॉकेट पर गया है ये फेज है। अब हम न्यूट्रल की जो वायरिंग है वो करेंगे। तो यहाँ जो ये खाली पॉइंट बना हुआ है इस पर हम एक वायर यहाँ लगाएंगे यानी सॉकेट का पॉइंट है ये। एक वायर हम यहाँ पर लगाकर इसको कंप्लीटली टाइट कर देंगे जिससे कि ये बिल्कुल भी लूज ना होने पाए। अब देखिए ये इसका सिरा दूसरे पॉइंट पर जाएगा। अब यहाँ देखिए ये वाली वायर हमारी सप्लाई वाली है जो कि नीचे की ओर गई हुई है और ये हो जाता है न्यूट्रल। अब न्यूट्रल के साथ हम क्या करेंगे, एक वायर और जोड़ेंगे और इसको यहाँ पर यानी ये मेन सप्लाई का वायर है जो कि नीचे गया हुआ है और इसको सब जोड़ने के बाद यहाँ जो सॉकेट का दूसरा वाला पॉइंट है यहाँ पर इस तरह से लगाकर टाइट कर देंगे। तो यहाँ ये जो न्यूट्रल वाली वायरिंग है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए ये इसके सभी वायर कंप्लीट हो चुके हैं और ये न्यूट्रल हो जाता है और ये दूसरा वाला ये फेज हो जाता है जो कि स्विच में लगा हुआ है। अब जो वायर स्विच से निकलकर सॉकेट में गई है वो फेज है और जो डायरेक्ट सॉकेट से सॉकेट पर जो ये वाला पॉइंट गया है ये देखिए ये फेज है और ये यहाँ से जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये यहाँ पर इस वाले पॉइंट से होकर यहाँ आएगी तो ये फेज हो जाएगी। और ये वाला जो दूसरा सिरा है ये वायर का जो दूसरा सिरा है वो न्यूट्रल हो जाता है जो कि एक सॉकेट से दूसरे सॉकेट पर डायरेक्ट लगाया गया है। अब देखिए ये दो वायर इसकी मेन लीड की हैं जो कि यहाँ से हम इसको इस तरह से बाहर निकाल कर और जो इसका बॉक्स है वो ऊपर से इस तरह से कवर कर लेंगे और यहाँ जो स्क्रूज हैं वो इसके लगा देंगे। तो यहाँ ये बिल्कुल बॉक्स बंद हो जाएगा और अब चाहे इसको आप कहीं पर भी रखने के बाद इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए दो स्क्रूज हैं इसको यहाँ पर लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। अब आप इसको किसी भी तरह से कहीं पर भी रख लीजिए, यहाँ पर आपको शॉक लगने वाला नहीं है। चाहे तो आप इसको नीचे ही रखकर यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो इसको दीवार में लगाकर भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए पहले इसके जो दो स्क्रूज हैं उनको टाइट कर लेते हैं और उसके बाद अब इसमें सप्लाई देकर इसको चेक भी करने वाले हैं। तो देखिए ये दो वायर इसके मेन लीड के हो जाते हैं जो कि एक न्यूट्रल है और एक फेज वायर है। यहाँ से पहले हम इसका पीवीसी उतार लेते हैं और पीवीसी उतार लेने के बाद इसका जो कॉपर है वो बाहर
निकाल लेते हैं। तो देखिए ये दोनों वायर मैंने इसके पीवीसी से अलग कर लिए हैं और इसका जो कॉपर है वो बाहर की ओर निकल आया है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें सप्लाई देकर इसको चेक कर लूँगा। तो देखिए सप्लाई मैंने इसके अंदर दे दी है। अब जैसे ही मैं इसमें स्विच लगाऊंगा, बल्ब लगाऊंगा, और जैसे ही बल्ब लगाने के बाद यहाँ स्विच ऑन करेंगे तो ये इसकी सप्लाई ऑन हो जाएगी और मेरा बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो देखिए अब जैसे ही मैं स्विच का ऑन करूँगा तो ये बल्ब हमारा ग्लो हो जाता है, यानी इसके अंदर सप्लाई बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ चुकी है। अब एक पॉइंट हमने चेक कर लिया है, ठीक इसी तरह से दूसरा वाला भी चेक कर लेंगे और जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो ये बल्ब यहाँ पर भी ग्लो हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों जो लोग इस काम में नए नए मिस्त्री बने हैं या इलेक्ट्रिशियन बने हैं वो इस वीडियो को देखकर बहुत ही अच्छे से बोर्ड बनाना सीख जाएंगे और किस तरह से वायरिंग करते हैं और किस तरह से इसको फिट करते हैं ये सब कुछ इसी वीडियो में जान जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास मैसेज पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।